नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें ऐसी जो देश प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक और बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर के खेल तक और क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई भी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। नागौर में एक चोर को वजन मापने वाले कांटे की चोरी के आरोप में जमकर पीटा गया। युवक के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। अब आप ये देखिए, तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की जमकर पिटाई की जा रही है। इस शख्स के दोनों हाथ बांधे हुए हैं और जमीन पर गिराकर इसको जमकर पीटा जा रहा है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर इस शख्स को क्यों पीटा जा रहा है। दरअसल एक शख्स की कांटा चोरी मामले में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल चोरी के आरोप में युवक को बांधकर पीटने का यह मामला सामने आया है, जहां लोहे की दुकान से वजन मापने वाला कांटा चुराने के आरोप में युवक को बांधकर जमकर पीटा गया। इस दौरान जमीन पर गिराकर हाथ पैर बांधकर उसको काफी देर तक पीटा जाता है। तस्वीरों में एक महिला भी दिखाई देती है जो कि इस दौरान इस युवक की पिटाई करती हुई दिखाई देती है। हालांकि एनडीटीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रेंगस के एक स्कूल में मारपीट का मामला सामने आया, जहां किसी बात को लेकर टीचर आपस में ही भिड़ गए। आखिर क्यों टीचर के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा और नौबत मारपीट तक क्यों आ गई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। स्कूल में हंगामे की तस्वीरें रिंगस के सबसे बड़े राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की हैं, जहां शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की घटना सामने आई। सुबह आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह के बाद टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करने की बात को लेकर शिक्षक आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि प्राचार्य विजय गुप्ता सहित कुछ अध्यापकों ने मिलकर श्रवण सिंह थोरी के साथ मारपीट कर दी। श्रवण सिंह थोरी जोर जोर से रोने लगे। तब आवाज सुनकर बाजार के लोग इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने के बाद सभी टीचर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में एक युवक ने अजब पोस्टर लगाए हैं जो काफी चर्चा में। युवक ने क्यूआर कोड देते हुए पोस्टर पर लिखा है कि उसे गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत है और लोग मदद करें। यह तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। क्राउड फंडिंग का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के जहन में किसी की बीमारी, पढ़ाई या समाज सेवा जैसे गंभीर कारण सामने आते हैं। लेकिन जयपुर में एक युवक की क्राउड फंडिंग की अनोखी मांग ने सभी को चौंका दिया। उनका कहना है कि उसे गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है, इसलिए लोगों से मदद चाहिए। इस युवक का नाम राहुल प्रजापत बताया गया है, जिसने शहर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क, गौरव टावर और पत्रिका गेट जैसे भीड़-भाड़ इलाकों में पोस्टर क्यूआर कोड लगाए हैं। इन पर बड़े अक्षरों में लिखा है, हेल्प मी, गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है। यूपीआई बार कोड से सीधे उनके खाते में लोग पैसे भेजें, ऐसा युवक ने अपील की है। राहुल के इस अनोखे अंदाज की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। कई लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग कह रहे हैं कि युवक ने प्यार के लिए ईमानदारी से मदद मांगी है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ ध्यान खींचने का एक तरीका है। जयपुर में एक बुजुर्ग से लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां ठगों ने कैसे एक बुजुर्ग से लाखों की ठगी की, आगे आप देखिए। जयपुर में डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग पिता से 56 लाख की साइबर ठगी की गई। अपनी जीवन भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई को कोई ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, लेकिन जब बात अपने इकलौते बेटे की हो तो एक पिता कुछ भी करने को तैयार रहता है।
दरअसल जब बुजुर्ग को उसके इकलौते दिव्यांग बेटे को जेल में डालने की धमकी दी गई तो पिता बेबस हो गया और उसके बाद उस बुजुर्ग को साइबर ठगों ने 4 दिन तक कमरे में बंधक बनाकर रखा। झोटवाड़ा के रहने वाले राजकुमार से जब ये साइबर ठगी हुई तब इकलौते बेटे रवि की जान को खतरे में देख रिटायरमेंट की पूरी पेंशन बुजुर्ग ने साइबर ठगों के खाते में डाल दी। प्राइवेट कंपनी में 35 साल नौकरी के बाद बुजुर्ग ने बुढ़ापे के लिए पेंशन जोड़ी थी, लेकिन उनके साथ हुई इस ठगी के बाद अब पुलिस से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। झुंझुनू में संस्थान द्वारा फीस बढ़ाए जाने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन की। झुंझुनू में फीस बढ़ोतरी और जीरो अटेंडेंस पॉलिसी के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने बिट्स पिलानी संस्थान के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की, अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने संस्थान के मुख्य गेट को बंद कर दिया। छात्रों का कहना है कि संस्थान की ओर से किया गया फैसला सरासर अनुचित है। छात्रों के मुताबिक जीरो अटेंडेंस नीति को खत्म कर अनिवार्य उपस्थिति लागू करना छात्रों की शैक्षणिक स्वतंत्रता पर सीधा असर डालता है। छात्रों के अनुसार ये नीति उन्हें अनुसंधान, इंटर्नशिप और अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा देती थी। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं करता और लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकलता तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और उच्च शिक्षा मंत्रालय तक भी गुहार लगाई जाएगी। बारां में एक एसडीएम साहब भील समाज के लोगों पर बिफर गए। साहब ने न सिर्फ समाज के लोगों को गालियां दी बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। एसडीएम का ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में बारां के शाहाबाद उपखंड मुख्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय सहरिया दिवस के कार्यक्रम को लेकर परमिशन मांगने पर पहुंचे भील समाज के लोगों को उपखंड अधिकारी मुकेश चंद मीणा ने न सिर्फ गाली गलौज दी बल्कि हाथापाई तक पर उतर आए। एसडीएम की गाली गलौज का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मुकेश चंद मीणा ने न सिर्फ गालियां दी बल्कि कुछ लोगों को थप्पड़ भी मारे। यही नहीं, पुलिस कर्मियों को इशारा करते हुए लोगों को पकड़ने तक के निर्देश दिए गए। सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासनिक पद पर बैठा एक अधिकारी जनता से इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कोटा में नारकोटिक्स विभाग ने जब्त किए गए करोड़ों के नशे के सामान को नष्ट कर दिया। अब इसका वीडियो भी सामने आया। 2 साल से जब्त किए गए बड़ी मात्रा में नशे के सामान पर एक्शन लिया गया। तो आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया और 2 साल से यहां जब्त किए गए बड़ी मात्रा में नशे के सामान पर एक्शन लिया गया है और कोटा में नारकोटिक्स विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई। कोटा में जब्त किए नशे के सामान को पुलिस ने भट्टी डालकर नष्ट कर दिया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जब्त किए करोड़ों कीमत के अवैध मादक पदार्थ को आग के हवाले कर दिया। ये नशे की खेप विभाग द्वारा संभाल कर रखी गई थी। इन्हें चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एक सीमेंट फैक्ट्री में जलाकर नष्ट किया गया। विभाग की टीम ने 2 साल में 67 मामलों में इन मादक पदार्थों को जब्त किया था। दरअसल कोटा और राजस्थान इकाई के अन्य कार्यालयों के जरिए पिछले 2 साल के दौरान में मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जिन्हें ड्रग डिस्पोजल कमेटी की अध्यक्षता में एमपी बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड की भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया है। जबकि 25 मामलों में जब्त 189 किलो से ज्यादा अफीम को एमपी स्थित नीमच फैक्ट्री में जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेकार पड़े मादक पदार्थों की सेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है और धीरे धीरे पड़े पड़े ये पाउडर में तब्दील हो जाते हैं।
और जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े टोल प्लाजा पर डकैती और मारपीट का मामला सामने आया, जहां 30 से 35 युवकों की टोल पर गुंडागर्दी दिखाई दी। सुपरवाइजर से चेन, अंगूठी और नकदी लूट ली। गिरोह के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। आज सुबह जैसे मैं ड्यूटी गया तो ड्यूटी जाने के बाद में E5 पे जो लाइन लास्ट वाली लाइन है उसके अंदर मैं बैठा हुआ था। एक ऑपरेटर था, उसको मैंने पानी पेशाब के लिए छोड़ा था, उसके बाद में उसकी जगह में बैठ गया। 8:30 बजे E4 और E5 पे दोनों साइडों में 2 गाड़ियाँ आई। एक स्विफ्ट डिजायर थी, एक स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो के नंबर थे RJ32 UA 5716। स्विफ्ट के मैंने नंबर देखे नहीं, मेरे को एक ही गाड़ी के नंबर पता लगे। दोनों गाड़ियों में से बंदे उतरे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरे गले के अंदर चेन थी, ये चेन तोड़ के ले गए, दोनों अंगूठियां निकाल के ले गए। धराली में आई तबाही ने वहां के लोगों को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया। उस रोज खीरगंगा नदी ने जमीन का नक्शा बदल दिया था, लेकिन बात भागीरथी की करें तो उसमें भी जबरदस्त उफान था। क्या कुछ हुआ था आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी के पास आई एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको बताने की, दिखाने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या। गंगा जी में भाई बाढ़ आ गई। ओह माय गॉड। उफनती हुई नदी इतने खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ रही थी कि देखने वाले सहम गए थे। ये 5 अगस्त की ही तस्वीरें हैं, जिस दिन धराली में हादसा हुआ था। ये देखो गंगा जी को रोक दिया है, आप देख सकते हो गंगा जी को रोक दिया है बड़ी बात ये कि गंगा जी अब जो रनिंग होने लगी। अब सवाल उठता है कि भागीरथी में एकाएक इतना उफान कैसे आ गया। दरअसल इस पूरे इलाके में भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ का पानी गिरने से भागीरथी लबालब हो गई। कब हो गया भाई जी सामने भी वाले नाले से यहाँ से नदी बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। ये चलो गंगा जी तो रनिंग होने लगी, अब कोई खतरा नहीं है। एक बार फिर से देखिए, इस पानी में छुपे हुए खतरे को महसूस कीजिए। ये बाढ़ मैदानी इलाकों को भी डुबोएगी, लेकिन उससे पहले पहाड़ों पर आफत का सबब बनेगी। पहली बार से जो बाढ़ आ गई। कल तक धराली पहुंचने में जितनी भी मुसीबतें आईं, अब वो धीरे धीरे आसान हो रही हैं। वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आसमान से लेकर जमीन तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुसीबत में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के जवान देवदूत बनकर देवभूमि में उतर चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों की जान बचाने की कवायद शुरू कर दी है। हर्षिल के मैदान में चिनूक उतारा गया और आपदा में फंसे लोगों को देहरादून के लिए रवाना किया गया। नेलोंग हेलीपैड से आई ये तस्वीर बता रही है तबाही के आसपास के कोने कोने को खंगाला जा रहा है। लोगों को मौत के मुंह से निकाला जा रहा है। नेलोंग हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर धराली और हर्षिल के आसपास के लोगों को बाहर निकाल रहा है। धराली में ऑपरेशन जिंदगी शुरू होने के बाद अब तक 300 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। वायुसेना का Mi-17 और चीता हेलीकॉप्टर तैयार है और जरूरत पड़ने पर वो भी उड़ान भर देंगे। चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से धराली और हर्षिल से रेस्क्यू किए गए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लोगों को बचाने के साथ ये हेलीकॉप्टर जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। ये वायुवीर अब उत्तरकाशी के लिए फरिश्ता बनकर आ चुके हैं। हर्षिल के लिए देहरादून से उड़ान भरता चिनूक हेलीकॉप्टर लोगों की जिंदगी बचाने का सामान लेकर जा रहा है। धराली और हर्षिल में फंसे लोगों को सबसे पहले आईटीबीपी मातली लाया जा रहा है, उसके बाद उनके घर भेजा जा रहा है। कुछ लोगों को जॉली ग्रांट लाया गया है। तबाही के तूफान से जिन लोगों को बाहर निकाला गया उन्हें बस में बैठाकर उनके घर भेजा जा रहा है। सेना के जवान हर मोर्चे पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। जिन लोगों ने मौत के सैलाब को मात दी है वो अब जख्मी हैं।
ऐसे लोगों को एयरलिफ्ट करने के बाद अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ भी देश के जाबाज सिपाही मौजूद हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और राजसमंद से बड़ी खबर, जहां राजसमंद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े सूने मकान में वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर कैद हो गई और बाइक पर सवार होकर के ये लोग आए और युवक ने 7 मिनट में चोरी किया और 10 तोला सोना, आधा किलो चांदी और नकदी लेकर के वो फरार हो गए। वारदात से इलाके के लोगों में गुस्सा है। कांकरोली थाना क्षेत्र की नई आबादी कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है, जहां इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। कांकरोली थाना क्षेत्र की नई आबादी कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है और राजसमंद में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। मैं ऑफिस गई थी आज, फिर मेरी बच्ची आई नौकरी करके, मेरे फोन आया कि मम्मी चोरी हो गई। तो फिर मैं घर पे आई, यहाँ पे आई, देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, बिखरा हुआ था और करीब 12-13 तोला है जो मेरे सोना गुम गया, चांदी भी है, कैश वगैरह पैसे भी, ये सारे चोरी हो गए। सारे कपड़े अस्त व्यस्त, मेरा सरकारी रिकॉर्ड सारा अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पड़ा था। उत्तरकाशी की धराली में हादसे की जगह और आसपास बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबों और टूटे फूटे घरों में जिंदगियां तलाशी जा रही हैं। बचाव कर्मी हर जगह जा रहे हैं, एक एक कोने को छान रहे हैं। कभी इन्हीं जगहों पर जिंदगी का कहे लगाती थी, आज मौत का मातम है। ढेर सारे लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। सेना, आईटीबीपी और पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। उनके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का दस्ता भी बिना थके अपने फर्ज को अंजाम दे रहा है। तो जब जैसे ही क्राउड बूस्ट हुआ, वैसे ही हमारी फोर्सेस यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे आई ताकि लोगों को मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इंजीनियर्स बेसिकली टेक्निकल आर्म है, तो बेसिकली हमारे पास प्लांट मशीनरी है जो कि अभी पीछे से आ रही है ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं। परेशानियां कई हैं, लेकिन बचाव में लगी टीम के हौसलों में कमी नहीं है। आईटीबीपी ने स्टेट पुलिस और एनडीआरएफ और आर्मी के साथ मिलकर, सभी एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ पर रेस्क्यू और स्विक एक्शन प्रोग्राम चलाया है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जवान इस फलसफे से बखूबी वाकिफ हैं। हर उस शख्स की जान बचानी है जिसकी सांसें चल रही हैं। धराली के तूफान में कई लोगों की जिंदगी मलबे में दब गई है। जो बच गए उनमें से कई लापता हैं, जिनकी तलाश में उनके अपने बेचैन हैं। हर्षिल से भटवारी गांव पहुंचे एक मां का दर्द सुनने के बाद आपका दर्द भी छलक जाएगा। इस दंपति के 6 बच्चे लापता हैं। हादसे वाले दिन बेटे ने फोन किया और कहा कि पापा मुझे बचा लो। मैंने इधर से कॉल किया था उसी टाइम, तो बोला कि पापा हम तो गए, ये मतलब बच नहीं पाएंगे बोल के यही बात हुआ था। तो उसके बाद तुरंत कॉल कटी, उसके बाद सुन आई। बेटे की इस आखिरी कॉल के बाद से विजय सिंह और काली देवी रातों को जागते हैं और दिन के उजाले में अपने बच्चों को ढूंढते हैं। भटवारी गांव के हेलीपैड पर माता पिता अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान कभी उनके आंसू छलक जाते हैं तो कभी दिल बैठ जाता है, क्योंकि उनके 6 बच्चे लापता हैं। काली देवी और विजय की जान इसलिए बच गई क्योंकि वो 5 अगस्त को सुबह ही हर्षिल से निकल गए थे, लेकिन अपने पीछे 26 लोगों का समूह छोड़ गए थे, जिसमें उनके बच्चे भी थे। लास्ट कॉल हुई, 2 मिनट बातचीत हुई, उसमें सिर्फ बच्चों ने इनसे कहा कि पापा अब हम नाला आ गया है, बाढ़ बहुत आ गई है, हम बचेंगे नहीं। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तब से इनका संपर्क अपने 6 बच्चों के साथ में नहीं हो पाया। धराली की तबाही को उत्तरकाशी के लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे। हादसे की जगह की ताजा तस्वीरें अफसोसनाक हैं। आसमानी आफत ने जमीन का नक्शा बदल कर रख दिया। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की कोशिश हो रही है। सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ जिंदगी का मेला लगता था। खुशियां थी, खिलखिलाहट थी, मौज मस्ती थी, मिलना जुलना था। तबाही ने सब कुछ छीन लिया, पानी ने सब मिटा दिया। फिर भी ये लोग बिखरे पत्थरों में जिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं। इन मकानों को देखिए,
कई टूटे पड़े हैं, कई मलबे में इस कदर समा गए कि बस ऊपर की छत दिखाई देती है। मंजर अफसोसनाक है, लेकिन जिंदगी के रंग देखने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी धराली में ही मौजूद है। वो आज भी पीड़ितों से मिले, जख्मों पर मरहम रखा, पीड़ितों के साथ होने की बात दोहराई। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा है ये हरा भरा इलाका। क्या खूब यहाँ जिंदगी का मजमा लगता था। बस्ती फिर से बसेगी, लेकिन वो रौनक शायद कभी न लौटे। और बूंदी से बड़ी खबर, जहां बूंदी में सोनू हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बाजार में उनका जुलूस निकाला। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई थी। 30 बार चाकू से गोदा गया था और सुपारी देकर के युवक की हत्या करवाई थी। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया था और ये पूरा मामला इस दौरान सामने आया। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई भंवर सिंह ने थाना डाबी में दर्ज कराई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों का गठन किया गया और मुकदमे में जिन्होंने नरशंस हत्या की थी उक्त 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है और उसी की वजह से रंजिशवश अरमान मोहम्मद ने दोस्तों के साथ मिलकर ये हत्या की है। धराली में सेना और तमाम एजेंसियों के रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ एनडीटीवी भी पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। देखिए एनडीटीवी के रिपोर्टर रवीश रंजन की ग्राउंड जीरो से। आज मौसम बहुत खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है और सुबह से आज मौसम काफ़ी अच्छा है। यही वजह है कि जॉली ग्रांट और यहाँ पर मताली से तमाम सारे जो हेलीकॉप्टर हैं और जो सेना के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं उनको भी आज धराली और हरसिल घाटी भेजा गया है। तो रेस्क्यू का काम आज बहुत तेजी के साथ में हो रहा है। यही वजह है कि आप देखिए युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। बीआरओ रोड खोलने के काम में लगा हुआ है और ये मनारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भागीरथ नदी ने पूरी रोड काट दी थी और यही वजह है कि ये देखिए आप, लैंडस्लाइड अभी भी ये देखिए हो रही है और पानी आप देखिए कि किस तरीके से रिस रहा है। तो यही एक तरीका जो है उसमें मुश्किल आ रही है कि जैसे ही कोई रोड बनाने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही कोई रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है तो आप देखिए अभी कितना पानी रिस के बाहर आ रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ से उतरने वाली तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। चमोली के जोशीमठ में लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े चट्टानों से बद्रीनाथ हाईवे का रास्ता बंद हो चुका है। ये लैंडस्लाइड इतना खौफनाक था जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। उत्तराखंड के पहाड़ अपना आपा खो रही हैं और हर तरफ कोहराम मचा रही हैं। वीडियो जोशीमठ के जोगीधारा का है, जहां पहाड़ दरक गया और उसका एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे इन चट्टान के टुकड़ों की वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया और आवाजाही बाधित हो गई। हजारों यात्री यहां फंस गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची बीआरओ की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण रास्ता साफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से सड़कों में कई जगह दरारें आ चुकी हैं, जिन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां भी लैंडस्लाइड का दौर जारी है। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड के बाद सड़क बंद हो गई, कई गाड़ियां इसमें फंस गई। कांगड़ा के नेशनल हाईवे पर उस वक्त हाहाकार मच गया जब पहाड़ से मलबों का सैलाब नीचे आने लगा। इस मंजर को देख लोग इतना घबरा गए कि अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। कुछ सेकंड में सड़क पर छोटे बड़े पत्थरों का अंबार लग गया और रास्ता बंद हो गया।
मौके पर मौजूद जेसीबी के जरिए मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ से सैलाब नहीं रुक रहा है। कांगड़ा में रास्ते बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है, जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से 617 सड़कें बंद हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। कांगड़ा में इस समय लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कों के बंद होने की खबर है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां ड्रग तस्करों पर प्रतापगढ़ पुलिस का शिकंजा। महाराष्ट्र पुलिस एनसीबी गुजरात के साथ मिलकर के कार्रवाई की गई है। जमीन में छिपा करके एमडी रखी गई थी और इस दौरान जो है एमडी फैक्ट्री का सामान भी जब्त कर लिया। एक आरोपी हिरासत में है। 8 से 10 फीट की गहराई में जमीन में ये सामान गाड़ दिया गया था और 3 अलग अलग जगहों से उपकरणों को बरामद किया गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां 8 से 10 फीट की गहराई में जमीन में सामान को गाड़ दिया गया था और ड्रग तस्करों पर प्रतापगढ़ पुलिस ने शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र पुलिस एनसीबी गुजरात के साथ मिलकर के ये कार्रवाई की गई है। जमीन में छिपा करके एमडी रखी थी और इस दौरान एमडी फैक्ट्री का सामान भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है और जमीन में छिपा करके एमडी बनाने वाली जो सामग्री रखी हुई थी वो भी जब्त कर ली गई है। ट्रेंडिंग न्यूज में ऐसे ही हैरान कर देने वाली खबरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।